पर्सपेक्टिव के बारे में। हम सबका हर चीज को लेकर अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो पर्सपेक्टिव को अगर किसी लेमैन की लैंग्वेज में समझे ना, तो वो है दृष्टिकोण किसी भी चीज को देखने का। पर्सपेक्टिव समझने से पहले आपको समझना होगा व्यू पॉइंट को। तो अगर आप देखो तो ये है होराइजन, ठीक है। इसी होराइजन पे हमारा व्यू पॉइंट बनता है। तो बेसिकली व्यू पॉइंट क्या होता है? तो व्यू पॉइंट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ह्यूमन आई कैसे किसी चीज को देखता है। तो बेसिकली जो भी चीजें हमारे आंख के सामने होती हैं वो चीजें हमें बड़ी दिखती हैं, और जो भी चीजें हमारे आंख से दूर होती हैं वो हमें अपने आप छोटी लगती हैं। तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है एक पेन एंड ये है एक फिंगर। तो अभी पेन आगे है तो वो हमें थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा साइज में, और फिंगर हमें छोटी लग रही होगी। लेकिन अगर हम इसका पोजीशन चेंज करते हैं, नाउ यू कैन सी दिस पेन इज स्मॉलर देन दिस फिंगर। तो बेसिकली गाइज, आपको कोई भी चीज़ सामने अगर दिखती है तो वो हमें बड़ी लगती है। अगर हम इस बॉक्स को एज एग्जाम्पल ले तो इसका आपको फ्रंट पार्ट दिख रहा होगा। अगर हम इसके फ्रंट पार्ट को देखेंगे तो हमको इसका सिर्फ फेस दिख रहा है, ना ही हमको इसका टॉप, ना साइड, ना बॉटम, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा नीचे लेकर के आते हैं, नाउ वी कैन सी इट्स टॉप पार्ट। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये फ्रंट पार्ट तो सही दिख रहा है, लेकिन इसका टॉप पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो उसका फ्रंट पार्ट जो होता है हमें हमेशा बड़ा लगता है, एंड उसके बैक का पार्ट जो मर्जिंग पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता जाता है। और जिस पॉइंट में हमारी आंखें मर्ज हो रही होती है वो होता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लाइंस को। तो गाइस यहाँ पे 3 लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एंड जो लाइन वैनिशिंग पॉइंट से जाकर मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है, जिसको हम होराइजन लाइन भी बोलते हैं। इस होराइजन लाइन पर ही हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट बनता है, वो चाहे कहीं भी हो सकता है। पेपर में कोई ऐसा एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ पर भी रखोगे वहाँ पर आपका आई लेवल होगा। तो बेसिकली आप अपना होराइजन हमेशा एक सेंटर लेवल पे ही रखते हो। अगर आपने अपना आई लेवल सेट कर लिया है तो यहाँ पर है काफ़ी सारे बॉक्सेस। इस बॉक्सेस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को बेसिक समझने के लिए ये समझना पड़ेगा इसकी पॉइंट्स कहाँ जाकर मिल रही हैं। तो उस वैनिशिंग पॉइंट पे सारे जितने भी लाइन्स हैं वो जाकर मिल रहे हैं। तो ये बॉक्स एक 2D बॉक्स से एक 3D बॉक्स में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर हम किसी 2D डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के लाइन्स होते हैं, लेंथ एंड विड्थ। लेकिन वहीं अगर हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के लाइन्स आते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जो उसे एक 3D फॉर्मेशन देता है। एंड उसकी बात गाइस, अगर हम किसी भी लाइन को मर्ज कर रहे हैं वैनिशिंग पॉइंट पे तो वो हमें एक 3D लुक दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइन्स तो वैनिशिंग पॉइंट से मिल रहे हो लेकिन आपके वर्टिकल लाइन्स इधर उधर नहीं जा सकते। दैट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। एंड उसी के साथ साथ अगर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो आपकी वर्टिकल एंड आपके हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन्स पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से। तो हमें यहाँ पे बेसिक समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे होराइजन से या हमारे आई लेवल से नीचे बन रही है तो वो होती है बिलो द आई लेवल, एंड कोई भी चीज़ अगर हमारे आई लेवल से ऊपर बन रही है तो वो होती है अबव द आई लेवल। एंड बिलो द आई लेवल अगर हम कुछ बना रहे हैं तो गाइज वहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का टॉप पार्ट दिखता है। अगर हम अबव द आई लेवल कुछ बना रहे हैं तो हमें उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का बिलो पार्ट दिखता है। एंड जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर गाइस कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं। कई बार आपको बताया होता है कि आपकी हाइट क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हो, आप कौन सी बिल्डिंग के किस फ्लोर पे खड़े हो, और आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप किसी एक अलग प्रोडक्ट या एक अलग एनिमल के व्यू से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप एंट व्यू देख रहे हो, बर्ड व्यू देख रहे हो तो आपको किस तरह का दिख रहा है। ये कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन होती हैं। सो यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में ही कई बार आंसर छुपा होता है। सो पर्सपेक्टिव 3 तरह के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो मेजरली हमारे पास 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट का ज़्यादा काम होता है। तो अगर आपने इन 2 पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ लिया है तो आप 3rd पॉइंट पर्सपेक्टिव को आराम से समझ जाओगे। एंड अगर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझना चाहते हो तो आप जा सकते हो रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक, वो एक पॉइंट पे जाकर मर्ज हो रहा होता है, तो वो एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप जाते हो किसी भी ऐसे ब्रिज के पास, ऐसे किसी पुल के पास, तो वो आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा होता है। सो अगर आपको कोई सी भी चीज़ ऐसी दिख रही है जिसका आपका फ्रंट पार्ट सामने में अपीयर्ड है एंड उसका बैक पार्ट कहीं ना कहीं जाकर मर्ज हो रहा है, तो बेसिकली वो एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है। सो अगर आप बात करो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, तो सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हमने इसके एज से हमने इसको देखना स्टार्ट किया है तो ये बन जाता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो अब हमारा यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रही है एंड एक एंगल क्रिएट हो रही है गाइस इस तरफ, तो ये बन रहा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड हाँ, अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझना चाहते हो तो आप जा सकते हो किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी चौक पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको किसी भी जगह का ऐसे सेंटर पार्ट दिख रहा हो एज दिस, तो आप
यहाँ पर जा सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस करते हैं और लैग करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या करना है। तो अगर आप किसी रूम के अंदर का पर्सपेक्टिव बना रहे हो, किसी रूम के अंदर का व्यू बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो आप किस तरह से एंगल बनाओगे। तो गाइज वहाँ पर भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे तो आपका एंगल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही जा रहा है। तो आज से आपको एक प्रैक्टिस करनी है। आप जब भी कहीं जाते हो, क्लिक द पिक्चर, एंड पिक्चर क्लिक करते समय ध्यान देना कि आपकी साइड्स के लाइन जितने भी हैं वो पैरेलल हो, एंड वैसे आप पिक्चर क्लिक करो एंड उसको घर पे आकर उस पर लाइंस ड्रॉ करो। जब आप लाइंस से उसको मर्ज करोगे तो आपको कुछ ऐसा इमेज दिखेगा, एंड उसके बाद आपको पक्का हेल्प होगा और आपको समझने में ईजी होगा कि आप पर्सपेक्टिव को अच्छे समझ पाओगे। एंड उसके बाद गाइज वो 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे जहाँ पर भी जाके मर्ज कर रहा है, आप उसको क्लियरली समझ पाओगे एंड फिर उसको आप ड्रॉ कर पाओगे। एंड ड्राइंग पे जंप करने से पहले पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो तब हुआ गाइज जब हम किसी भी चीज़ को अपने आई लेवल के ऊपर या आई लेवल के नीचे या आई लेवल के आसपास कहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को एकदम टॉप एंगल से या एकदम ग्राउंड से भी नीचे वाले एंगल से देख रहे हैं, तो मान लो अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको हेलीकॉप्टर व्यू या बर्ड व्यू ऐसा कोई व्यू बनाना है, तो आप क्या करोगे। तो आप एकदम टॉप लेवल पे हो, आप एकदम टॉप से देख रहे हो, तो आपको चीज़ें नीचे की तरफ भी मर्ज होती हुई दिखेंगी। तो आपको वहाँ पे 3 मर्जिंग पॉइंट दिखेंगे, 3 व्यू पॉइंट दिखेंगे। तो वहाँ पर आप बनाओगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो वहाँ पे गाइज आपका 1 पॉइंट नीचे की तरफ मर्ज हो रहा होगा या ऊपर की तरफ मर्ज हो रहा होगा, बाकी 2 पॉइंट्स आपकी वैनिशिंग पॉइंट्स भी जाके मर्ज हो रहे होंगे। तो ये होता है गाइज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड बेसिक गाइज यही है, आपको बस अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड प्रैक्टिस से भी ज़्यादा अब आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। कहीं पर भी जाते हो ना, जस्ट ऑब्जर्व थिंग, जस्ट देखो कि मार्केट में कैसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड कोई भी सामान अगर आप देख रहे हो तो उसको एक क्यूब फॉर्म में डालना सेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को एक क्यूबिकल शेप में देखते हो ना, तो क्या होता है कि आप उसको ईजिली फॉर्मेशन कर पाते हो, आप समझ पाते हो अच्छा ये यहाँ पर जाके वैनिश हो रहा है। बाकी बाद में कंस्ट्रक्शन डिकंस्ट्रक्शन तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन पहले आप वैनिशिंग पॉइंट्स पे चीज़ों को मर्ज करना सीखो एंड ये समझो कि ये एक कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। बस गाइज बाकी जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी है। सो बस अभी से 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस करो गाइस, जितना ज़्यादा करोगे उतना हेल्प होगा। एंड डिजाइनिंग एग्जाम में ना कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बर्ड व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू, एंड व्यू, लिजर्ड व्यू, दिस व्यू, दैट व्यू। तो आपको हर व्यू में चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है एंड उसके बाद समझना है कि ये कैसे बन रहा है। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो गैट की प्रिपरेशन करना ना घर बैठ करके, तो आपको ये वीडियो का लिंक है गाइस, यहाँ पर जाकर क्लिक जरूर करना, आपको बहुत हेल्प होगा। एंड हाँ, आपके इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो जाओ जाकर चेक करो वीडियोस को एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो सी यू सून।